अब चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, साढ़े साथी। साढ़े साथी क्या होती है और उसे हम किस तरह से देखेंगे, क्योंकि काफी भय रहता है ना साढ़े साथी का। साढ़े साथी का अर्थ क्या है? 7.5 साल। साढ़े साथी, 7.5 साल। हाँ, और साढ़े साथी का नाम सुनते ही लोगों में एक भय सा आ जाता है, डर सा माहौल बन जाता है। तो ये साढ़े साथी का जो भय है ये गलत है, सबके लिए वो खराब नहीं होती है। हम देखेंगे वो कि वो क्यों, कब खराब होती है। हाँ, सबके लिए खराब नहीं होती है, तो इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये साढ़े साथी जो है वो शनि से संबंधित है, इसलिए थोड़ा डर भी रहता है। हाँ, शनि से संबंधित है ये, और शनि न्याय के देवता है। तो ये 7.5 साल जो होते हैं वो हमारे कर्मों का हमें फल देते हैं, अच्छे या बुरे। तो जो बैंक बैलेंस में होगा वही हमें मिलेगा ना, और शनि न्याय के देवता है। अच्छा फल होगा तो अच्छा मिलेगा रिजल्ट। हाँ? तो साढ़े साथी सबके लिए कष्टमय हो ये जरूरी नहीं है। और अपने साढ़े साथी में बहुत से लोगों ने तरक्की की है, बहुत आगे गए वो। राजकारण में देखें तो मोरारजी देसाई, आपको याद होगा, वो अपनी साढ़े साथी में ही बड़ा प्रधान बने थे। मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना होगा। तो अपने वो उनके सब साढ़े साथी चल रही थी तब वो बड़ा प्रधान बने थे। नरेंद्र मोदी का देख ही लीजिए आप, उनकी वो साढ़े साथी चल रही थी तब वो प्रधानमंत्री बने। ट्रम्प को देख लीजिए, उनकी साढ़े साथी चल रही थी तब वो राष्ट्रपति बने। और धोनी ने वर्ल्ड कप भी अपनी साढ़े साथी में जीता था, बोलो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि साढ़े साथी खराब होती हैं? तो सबके लिए खराब नहीं होती है। तो आज हम साढ़े साथी को किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से देखते हैं कुंडली में, और वो अच्छा बुरा फल देगी वो भी हम देखेंगे एक कुंडली के माध्यम से। उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझा दूं, ये जो 7.5 वर्ष की गणना जो होती है, ये 7.5 वर्ष की गणना जो है वो हम कहां से लेंगे? शुरुआत तो कैसे करनी पड़ी? ये 7.5 साल कहां से आए? तो साढ़े साथी की गणना जो है वो लग्न कुंडली से होती है। तो आप अपने लग्न कुंडली निकाल के सामने रख सकते हैं। उसमें आप देखिए क्या आपकी कुंडली में, या आपकी कोई भी प्रियजन है उसकी कुंडली आप खोल के रखिए सामने, या और अड़ोस पड़ोस के 8-10 कुंडलियां ला के रखें, उसमें देखें क्या उनकी लग्न कुंडली में देखना है। और उसकी शुरुआत चंद्रमा से होती है। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में है ना वहां से गणना होती है, जहां बैठे ना वहां से गणना होती है। और जो शनि है वो 2.5 साल एक राशि में गोचर करते हैं, यानी एक राशि में 2.5 साल रहेंगे, फिर 2.5 साल के बाद वो फिर दूसरी राशि में चले जाएंगे आगे। इस तरह से 2.5 साल वो चलते हैं शनि महाराज। ये पॉइंट आप याद रखना है, आपको नोट करना है। शनि महाराज जो है एक राशि के अंदर 2.5 साल रहेंगे, 2.5 साल के बाद फिर दूसरी राशि में चले जाएंगे। इस तरह से उनका भ्रमण चालू रहता है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि महाराज लग्न कुंडली के चंद्रमा से 12वें भाव में, लग्न कुंडली में जो चंद्रमा जहां बैठा है उससे 12वें भाव में, और उसके ऊपर से 12वें भाव में, यानी पीछे का भाव हो गया, 2.5 साल वहां हो गया, फिर उसके ऊपर से 2.5 साल, और फिर उसके आगे की अगली राशि यानी दूसरे भाव में उसके आगे चंद्रमा से आगे वाले यानी दूसरे भाव में 2.5 साल गोचर करेगा, तब साढ़े साथी मानी जाएगी। यानी चंद्रमा से एक घर पीछे 2.5 साल वो हो गए, फिर चंद्रमा के ऊपर से 2.5 साल, और चंद्रमा के आगे वाली राशि में 2.5 साल, यानी 7.5 हो गए ना, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, ये 3 मिला के चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे, ये और ऊपर से जो जब भी शनि गोचर करता है
ये 7.5 साल को 7.5 ही कहते हैं। इसे देखने का ये एक तरीका है। जहाँ आपके लग्न चार्ट में देखिए, जहाँ चंद्रमा बैठा है, हाँ, फिर गोचर में देखना है कि क्या मैं उस चंद्रमा गोचर का फिर कुंडली आप देखिए, ये शनि चंद्रमा से एक 12वें भाव में है अभी, उसके ऊपर से या उसके एक राशि आगे, तो ये 2.5 के 7.5 साल बनते हैं। इसे 7.5 ही कहा गया है। तो इस तरह से 7.5 के 7 वर्ष गिने जाते हैं। अभी ये तो बात हो गई 7.5 की, हमने 7.5 को भी देखा। अब लग्न कुंडली में चंद्रमा से गोचर का शनि चौथे भाव में गोचर करेगा, यानी लग्न कुंडली में चंद्रमा है, फिर गोचर की कुंडली अब बना लें, उसमें यदि चौथे भाव में वो गोचर करता है तो उसे कंटक ढैया कहते हैं। कंटक ढैया, ढैया शायद आपने नाम सुना होगा। हाँ, लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां है उससे चौथे भाव में यदि शनि गोचर करता है तो वो कंटक ढैया कहा जाता है उसे। और चंद्रमा से 8वें घर में यदि गोचर करता है तो उसे अष्टम ढैया कहते हैं। और चंद्रमा से 12वें भाव में यदि गोचर करेगा तो उसे 7.5 कहते हैं। जैसे हमने देखा ना 12वें भाव से, तो चंद्रमा से 12वें भाव में यदि कोई गोचर करेगा शनि महाराज तो वो 7.5 होगी, क्योंकि 12वें से फिर चंद्रमा के ऊपर से जाएगा 2.5 साल, फिर चंद्रमा की आगे की राशि में जाएगा 2.5 साल, ये 7.5 साल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है इसे। मैं एक कुंडली शेयर करता हूं आपके सामने, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से उसे देखा जाएगा। आपको एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक कुंडली हम देखते हैं, विजिबल है ना आप सबको। ये लग्न कुंडली है। अभी यहाँ हमें देखना है लग्न कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। तो 5वें भाव में यानी 12वीं राशि, ये चंद्रमा यहाँ है। हाँ, इतना पहले नोट करना, ये देख लीजिए। आपके पास कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर हो उसमें फिर आप गोचर में चले जाना। इसमें यहीं पर दिया हुआ है, आप गोचर में चले जाना। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी गोचर को हम किस तरह से देखेंगे। ये हो गया गोचर, ये जो अंदर की कुंडली है, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ देखिए, अब ये जो अंदर की कुंडली है ना वो लग्न कुंडली है। ये जो है ये अंदर की कुंडली जो है ना, ये लग्न कुंडली है। ये देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है लग्न कुंडली में, 5वें भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है। अभी ये जो बाहर जो है ना, ये गोचर करते हुए प्लानेट है, ये जो है। तो अभी चंद्रमा कहाँ है, यहाँ देखिए, ये बाहर गोचर वाला है। चंद्रमा यहाँ है, शनि महाराज कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ गोचर कर रहे हैं, ये देखिए। हाँ, चौथे भाव में। और चंद्रमा का यहाँ, तो चंद्रमा से 12वें भाव में हो गया ना शनि। चंद्र आप काउंट करोगे तो ये 12वां भाव आएगा चंद्रमा से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यहाँ ये चौथे भाव में है शनि। यहाँ पे ये बाहर जो दिखाया है ना वो एक्चुअली वो यहाँ पर ये मान के चले, ये चौथे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। ये कुंडली इस तरह से बनाइए ताकि आप आराम से अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये सॉरी शनि महाराज जो है वो चौथे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। कि चंद्रमा से 12वें हो गए ना, तो यहाँ 2.5 साल रहेंगे ये, फिर इसके ऊपर से 2.5 साल चलेंगे, तो 2.5 5 हो गए, फिर शनि यहाँ आएंगे, ये 2.5 साल। तो ये एक पीछे 12वां, फिर खुद के ऊपर से 2.5 साल, और एक राशि आगे, ये 2.5 साल। तो ये 3 साल हो गए, ये 3 राशियों में 2.5 साल यानी 7.5 हो गए ना। इस तरह से हम 7.5 को देखेंगे।
तो अभी इनकी साढ़े साथी चल रही है पहले फेज में, शुरुआती में। अब यहाँ है शनि, उसकी डिग्री सम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मान लो एक आध साल हुआ है इसको, 1.5 साल, 1-1.5 साल हो गया। एक आध साल के बाद फिर ये यहाँ आ जाएगा, टोटल 2.5 साल के बाद वो यहाँ आ जाएगा इस राशि में, यहाँ एंटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। फिर यहाँ 2.5 साल यहाँ रहेगा चंद्रमा के ऊपर, फिर ये 2.5 साल के बाद इस राशि में आ जाएगा, इस भाव में आ जाएगा। समझ में आया आपको किस तरह से हम देखेंगे इसको? अभी मान लो ये चंद्रमा यहाँ है और शनि 1 2 3 4 यहाँ पे होते यदि शनि इस राशि में, तो ये ढैया हो गया ना, और 8 में होता अष्टम ढैया हो गई। ये 4 5 6 7 8, मान लो यहाँ होता शनि, चंद्रमा तो यहाँ है, शनि यहाँ होता तो अष्टम ढैया हो गई ये। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कुंडली में कि 7.5 को हमें किस तरह से देखना है और किन किन भावों को वो वहां से एक्टिव कर रहे हैं। समझ में आया आपको कि हमें किस तरह से 7.5 देखनी है? कुंडली में हम किस तरह से देखेंगे 7.5, और वो जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव को भी वो एक्टिव करेंगे। क्योंकि शनि की जो दृष्टियां होती है, आपको मालूम है शनि की दृष्टियां होती है 3 7 और 10, उस भाव को भी एक्टिव करेंगे, वहां से उन भावों का हमें रिजल्ट मिलता है। और यहाँ देखिए शनि स्वराशि में ही है, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। और उसकी जो तीसरी दृष्टि है ये यहाँ आएगी, 1 2 3 यहाँ पर, तो इस भाव को भी वो एक्टिव करेंगे। फिर 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी, वो 10वें भाव को भी एक्टिव करेंगे। और 10वीं दृष्टि यहाँ आएगी, लग्न को भी एक्टिव करेंगे वो। तो जिन जिन भावों पे उनकी दृष्टि पड़ेगी उन भावों को वो एक्टिव करेंगे, उन भावों का हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से 7.5 को देखी जाती है। ये मैंने अपने मोटे मोटे तौर पे बताया है कि इस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि अभी हम प्रारंभिक एकदम शुरुआती कक्षा में हैं। सिर्फ हमें देखना ये है कि हम किस तरह से 7.5 को देखेंगे, कि उसकी डीप में जो है उसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, वो थोड़ा हम फिर एडवांस में फिर वो उसको हम स्टडी करेंगे। मगर 7.5 देखने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया कि 7.5 क्या है और उसे किस तरह से देखते हैं। तो ढैया क्या है उसे भी हमने समझा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, सभी गुरुजनों को धन्यवाद देते हैं और फिर जुदा होते हैं कल मिलने के लिए। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं अभी।